गोल्डी रॉजर वर्सेस मंकी डी गार्प। लेकिन अगर गार्प को रॉजर को डिफीट ही करना था तो उसे मुक्के की जरूरत नहीं थी, नीड थी तो उसे एक हीरोइन की, क्योंकि रॉजर तो साला सिंप निकला। साथ ही में रॉक्स पायरेट्स में और भी क्रू मेंबर्स ऐड हुए और रॉक्स वॉर करने जा रहा है पूरी दुनिया से। लेकिन उसके लिए रॉक्स को चाहिए फ्रोजन जायंट्स की आर्मी और 2 अमेजिंग डेविलफ्रूट, जिसमें से एक डेविलफ्रूट है किंग ऑफ द एल्फबर्ट हेरल्ड के पास। और एक चीज मैं भूल रहा हूँ, ओ हाँ, ये तो लोकी का फ्लैशबैक है। एक सेकंड के लिए तो मैं रॉक्स का फ्लैशबैक समझ रहा था, और लोकी भी इस चैप्टर में कुछ कर ही रहा है। ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक सरप्राइज लोकेशन से, जहां कूजा पायरेट्स है जिनकी कैप्टन है ग्लोरियोसा। लेकिन सबसे पहले शिप की बात कर लेते हैं जिसमें ग्लोरियोसा ग्रैंड लाइन में घूम रही है, क्योंकि यही शिप शायद प्रेजेंट के कूजा पायरेट्स के पास है, जिसकी कैप्टन बोआ हैंकॉक है। अगर ये सच है तो अमेजिंग है, क्योंकि फिर जिसने ये शिप बनाई है वो तो फ्रैंकी जितना अमेजिंग शिपराइट है। लेकिन यहाँ मुझे कूजा पायरेट्स का ये पसंद आया, ये कोई एरे गहरे नॉर्मल पायरेट्स की तरह नहीं है, क्योंकि इस क्रू में है 2 स्त्रियां जो सुपरस्टार हैं, आइडल्स हैं, जिनके बाउंटी पोस्टर्स लोग कलेक्ट करते हैं। इसलिए कूजा पायरेट्स के पीछे हर वक्त फोटोग्राफर्स घूमते रहते हैं। और ग्लोरियोसा हमारी ओरिजिनल हैंकॉक है, बिकॉज उसकी सुंदरता भी एक प्रॉब्लम बन चुकी है। इसलिए ग्लोरियोसा का पहला ही डायलॉग है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। और ग्लोरियोसा के नखरे उसके सुपरस्टारडम से भी मैच करते हैं, क्योंकि उसे डेली आते हैं फैन लेटर्स। लेकिन फाइनली हमें पता चल गया है कि ग्लोरियोसो को किससे लव सिकनेस मिली थी, और वो है अपना हैंडसम मुंडा गोल्डी रॉजर। लेकिन यहाँ पे मुझे ग्लोरियोसो के लिए बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि रॉजर तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, उसे हल्का सा भी भाव नहीं देता। पर पता नहीं क्यों मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें पता चलता है भाई लोग, अगर तुम किसी के पीछे लट्टू हो तो वो तुम्हें नहीं मिलता, वो नहीं देगी, क्योंकि भले ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ही क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम एक सिंप बनोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रॉजर लूफी की तरह बिल्कुल नहीं है, उसे सुंदर लड़कियां पसंद है, क्योंकि एक शॉकिंग न्यूज है ब्रो, रॉजर तो साला सिंप निकला। वो सिंप था शैकी के लिए, हाँ, रेली की बंदी। हे भगवान, और सिर्फ रॉजर सिंप नहीं था, उसका सारा क्रू सिंप था, सिवाय एक बंदे के, सिल्वर्स रेली। भाई वो तुम्हारा सख्त लौंडा इतनी जल्दी नहीं पिघलेगा, और शायद शैकी को यही बात पसंद आई। लेकिन यहाँ पे मैंने वन पीस का लेसन जान लिया है कि वन पीस में लव करना बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि जिसको प्यार हासिल नहीं हुआ उसकी तो वाट लग गई, क्योंकि शैकी को उसका प्यार मिला रेली से, क्योंकि रेली सिंप नहीं था। लेकिन अगर हम अपोजिट जेंडर पे आए तो सांजी का केस भी ले लो, बंदा स्मार्ट है, हैंडसम है, पावरफुल है, और साला फर्स्ट क्लास कुकिंग भी करता है। लेकिन लड़कियां फिर भी रिजेक्ट कर रही है सांजी को, क्योंकि वो साला सिंप है। तो सिंप बिहेवियर नहीं चाहिए। अब दूसरी तरफ देख लो, सांजी इतना बड़ा सिंप नहीं है पुडिंग के लिए, और बाद में क्या पता लगता है, वो लड़की फंस गई अपने भाई सांजी से। लेकिन प्यार करके सिंगल नहीं रहना भाई वन पीस में, क्योंकि ग्लोरियोसो को मिला रिजेक्शन, और देखो क्या वो बन गई। बाप रे, ये तो बिग मॉम जितना ग्लो डाउन है भाई। और मैं भगवान से प्रे करता हूँ भाई बोआ हैंकॉक को मिल जाए लव सिकनेस का क्योर लूफी से, वरना वो भी बन जाएगी ग्लोरियोसो की तरह बुरी सी दिखने वाली गैटी। लेकिन ठीक इसके बाद हमें दिखती है द लेजेंडरी राइवलरी रॉजर और गार्प की, क्योंकि पहले तो रॉजर मरीन्स को देख के भाग रहा होता है, और इसलिए नहीं भाग रहा क्योंकि वो कमजोर है, इसलिए भाग रहा है क्योंकि मरीन्स साले अनॉय कर देते हैं। लेकिन जैसे ही गार्प का वो नाम सुनता है तो फाइट करने के लिए चला जाता है, और हमें मिलता है ये अमेजिंग पैनल। अब यहाँ पे दोनों की क्लैश देख के ये पता चलता है कि अभी तक दोनों अपनी एब्सोल्यूट पावर पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इस पैनल को देख के मुझे ये जानना है कि इन दोनों की ये राइवलरी स्टार्ट कैसे हुई। क्या वो सेम तरीके से हुई जैसे स्मोकर और लूफी की हुई थी, क्योंकि रॉजर और गार्प में म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो है एक दूसरे के लिए, जैसे स्मोकर और लूफी में है। तो यहाँ पे रॉजर की एज 30 से 40 साल की होगी, और एक पैनल में तो वो बिल्कुल शैंक्स की तरह लग रहा है, या फिर ये कहना चाहिए कि शैंक्स रॉजर की तरह लग रहा है अभी। तो लगता है जिसके पास भी ये स्ट्रॉ हैट आती है वो एक एज में आके एक जैसे लगने लगते हैं, क्योंकि ओडा सेंसेई ने भी ड्रॉ किया था लूफी का फ्यूचर, जिसमें वो 40 साल का था, और वो एक तरीके से शैंक्स की तरह ही लग रहा था। अब ये भी कह सकते हैं कि रॉजर, शैंक्स और लूफी तीनों जॉय बॉय की तरह दिखते हैं। लेकिन रॉजर का फेस ऐसा दिखना सिर्फ एक ही पैनल के लिए था, क्योंकि बाकी टाइम उसका फेस बिल्कुल एज की तरह लग रहा था, जैसे एज 10-12 साल बड़ा हो गया हो। ओके, एक मोमेंट के लिए मैं भूल ही गया था कि ये लोकी का फ्लैशबैक है, ना कि रॉक्स का। अब लगता है कि ये फ्लैशबैक लोकी का बिल्कुल ओडिन की तरह होगा, जैसे ओडिन का फ्लैशबैक स्टार्ट हुआ था उससे, फिर उसके बाद वो पहुंच गया था व्हाइट बेड पे, फिर उससे जाता है वो रॉजर पे, और फिर रॉजर से वन पीस फाइंड होता है, और फिर उसके बाद दोबारा से हम आते हैं ओडिन पे। तो ऐसा ही शायद सेम फॉर्मूला होने वाला है लोकी के फ्लैशबैक के लिए। और अगर हम लोकी के फ्लैशबैक में इतना घूम घाम रहे हैं तो मुझे लगता है कि फ्लैशबैक में आएगा गॉड वैली में क्या हुआ था, और सेलेस्टियल
ड्रैगन, रॉक्स पायरेट्स, मरीन्स के साथ गार्प और रॉजर पायरेट्स का भी बैटल दिख सकता है कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या था। लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं बढ़ाते हैं, क्या पता कुछ पता चले ही ना, लेकिन अगर पता भी चले तो थोड़ा सा ही पता चले, लेकिन मैं होप करता हूँ कि मैं गलत हूँ। तो लोकी कोशिश करता है एल्बास से जाने की, बिल्कुल ओडिन की तरह बाय द वे, लेकिन एक बड़ा सा बच्चा ऑब्वियसली फेल हो जाएगा ग्रैंड लाइन में अकेले घूमने में। और यहाँ हमें आइडा दिखती है कि वो लोकी के लिए कितनी केयर करती है और वो शिप के कैप्टन से भी भिड़ जाती है क्योंकि उसने बहुत ही देर में जाके लोकी को सेव किया। और फिर आइडा ऑफर देती है लोकी को कि तुम साथ में मेरे साथ क्यों नहीं रहते और हजरुद्दीन के, क्योंकि तुम्हारे पापा हेरल्ड के भी बहुत काम है और तुम्हारी माँ अब नहीं रही। तो उसके लिए हजरुद्दीन और लोकी दोनों ही बिल्कुल मना कर देते हैं एक ही सेकंड में। और लोकी इंसल्ट करता है आइडा की कि वो बस मेरे क्लोज आना चाहती है परिवार के, ताकि वो पैसा बना सके, एक गोल्ड डिगर है आइडा। अब यहाँ पे लोकी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे तो हमें समझ आ सकता है कि वो ऐसा क्यों सोचता है, क्योंकि उसकी खुद की माँ एक गोल्ड डिगर थी जिसे पैसा और अपनी खूबसूरती से ही प्यार था, जिसका खुद का बच्चा हल्का सा अलग दिखता था तो उसे नफरत करने लग गई और सबको बताया कि ये एक शैतान है। और यहाँ पे हम फिर से देख सकते हैं कि दोनों भाइयों में कितनी दरार है, दोनों बिल्कुल ही मना कर देते हैं इस ऑफर को। और ये सब कहने के बाद लोकी फिर से कहता है कि वो फ्री बनेगा रॉक्स की तरह, वो रॉक्स की तरह जिएगा। अब लोकी और रॉक्स की मुलाकात बहुत बार हो रही है क्योंकि रॉक्स बार बार आ रहा है एल्फबाथ, और हर बार लोकी पूरी कोशिश करता है कि रॉक्स उसको अपने क्रू में ज्वाइन करने दे, लेकिन वो कभी भी ज्वाइन नहीं करने देता है, शायद क्योंकि वो सारा खाना खा जाएगा रॉक्स पायरेट्स का। ओह, न्यू कैरेक्टर अलर्ट, या मुझे कहना चाहिए न्यू कैरेक्टर डिजाइन अलर्ट, क्योंकि हम फाइनली मिलते हैं सिल्वर एक्स से, या अभी के लिए क्यो द विकेट, जो है गोल्डन लाइन शीकी का राइवल। क्योंकि अभी तुम्हें याद होगा कि शीकी का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था, शीकी द विकेट, लेकिन यहाँ ऑलरेडी शीकी विनर है क्योंकि गोल्ड ऑब्वियसली बेटर होता है सिल्वर से। लेकिन सिल्वर एक्स के आने के बाद सारे हैवी हिटर्स आ गए हैं रॉक्स पायरेट्स में, और जैसे ही रॉक्स पे जाते हैं तो हमें दिखता है कि वो आंखें दे रहा है स्कल को, जो मेरे हिसाब से एक परमानेंट सिंबल देता है कि रॉक्स यहाँ पे था और यहाँ का राजा था। लेकिन यहाँ पता चलता है कि रॉक्स दो डायर फ्रूट्स को फाइंड कर रहा है जो उसकी हेल्प करेंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट को डिफीट करने में, जिसमें से एक हेरल्ड के पास है जो उसने अभी तक नहीं खाया है। तो यहाँ पे 99.99% में श्योर हूँ कि ये वही फ्रूट है जिसको खा के लोकी ने हेरल्ड को मारा था। लेकिन वो इस फ्रूट से फ्रोजन जायंट्स को कैसे कंट्रोल कर सकता है और दूसरा फ्रूट कौन सा है, और क्या वो दूसरा फ्रूट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या वो दूसरा फ्रूट गॉड वैली में था या फिर ब्लैक बियर्ड के पास है, और क्या वो हो सकता है लूफी का डेविल फ्रूट। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मुझे लगता है कि वो डेविल फ्रूट अभी तक हमें नहीं दिखा है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स ने ज्वाइन कर लिया है रॉक्स पायरेट्स को, बिग मॉम, काइडो, बिग मॉम का शेफ और ये बहुत बड़ी मछली जो कुछ टाइम पहले थोड़ी छोटी थी। और यही हमें मिलता है एक अमेजिंग पैनल पूरे रॉक्स पायरेट्स का, और रॉक्स यहाँ फिर से कहता है कि वो पूरे वर्ल्ड को जीतेगा। ओह या, अमेजिंग चैप्टर था भाई लोग। अब मैं इस चैप्टर को रेटिंग दूं उससे पहले लाइक करो इस वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि ये चैनल पहुंच सके 10,000 सब्सक्राइबर्स पे। तो इस चैप्टर की रेटिंग है, ड्रम रोल प्लीज, 8 आउट ऑफ 10। तो एक और अमेजिंग चैप्टर जुड़ता हुआ वन पीस में। भाई वानो के बाद सारे चैप्टर्स नहीं आ गए, लेकिन क्या रॉक्स पायरेट्स का क्रू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू है वन पीस में? अगर ये जानना है तो इस वीडियो को देखो कि टॉप 50 स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रू कौन से हैं वन पीस में।